हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। अब तक हमने दो टेंसेस को कवर किया है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कोई भी काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में एट प्रेजेंट हो रहे एक्शन की बात करते हैं। और फ्यूचर टेंस में आने वाले समय में कौन सा हम एक्शन करने वाले हैं, हमारी प्लानिंग क्या है, तो इन सब चीज़ों को मेंशन किया जाता है। तो इस टेंस में सबसे पहले जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की, तो किसी भी सेंटेंस के एंड में गा, गे, गी जैसे साउंड्स आते हैं। जैसे तुम कल पटना जाओगे, तुम हर रोज़ किताब पढ़ोगे, तुम स्कूल जाओगे, तुम फुटबॉल खेलोगे, तो ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य में हमारी क्या प्लानिंग है, हम कौन सा एक्शन करने वाले हैं। तो चलिए अब कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे तुम हर रोज किताब पढ़ोगे, यू विल रीड बुक एवरी डे। तुम हर रोज किताब पढ़ोगे। सीता कल मेरे घर आएगी। सीता विल कम टू माई होम टुमारो। तुम हर रोज फुटबॉल खेलोगे। यू विल प्ले फुटबॉल एवरी डे। तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। अब जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब विल है और मेन वर्ब के बीच में नॉट को यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब है और रीड मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे। यू विल नॉट रीड बुक एवरी डे। सीता विल नॉट कम टू माई होम टुमारो। यू विल नॉट प्ले फुटबॉल एवरी डे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा वही सेम रहेगा। विल को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे विल यू रीड बुक एवरी डे। विल यू रीड बुक एवरी डे। क्या तुम हर रोज किताब पढ़ोगे। विल सीता कम टू माई होम टुमारो। क्या कल सीता मेरे घर आएगी। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो मेन वर्ब है और सब्जेक्ट है यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे विल यू नॉट रीड बुक एवरी डे। क्या तुम हर रोज़ किताब नहीं पढ़ोगे। विल सीता नॉट कम टू माई होम टुमारो। क्या सीता कल हमारे घर नहीं आएगी। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से जो भी काम हम कल, परसों, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद करने वाले हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब जो टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी आने वाले समय में कोई भी एक्शन कंटिन्यू रहेगा या फिर आने वाले समय के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा। जैसे कल मैं पटना जा रहा हूँगा या फिर कल मैं 10 बजे पटना जा रहा हूँगा। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए।
तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैं कल पटना जा रहा हूँगा। I will be going to Patna tomorrow. वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। He will be learning his lesson. वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। कल शाम को मैं तुझे पढ़ा रहा हूँगा। I will be teaching you tomorrow evening. मैं तुम्हें कल शाम को पढ़ा रहा हूँगा। तो ये इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं, और जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। विल वी के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे, ना कि विल वी और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। तो ये याद रखना है। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे आई विल बी गोइंग टू पटना टुमारो, तो नेगेटिव हो जाएगा I will not be going to Patna tomorrow। तो will और be के बीच में not का यूज़ किया गया है। He will not be learning his lesson। He will not be learning his lesson। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म किया जाएगा। अब जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं कल पटना जा रहा हूँगा। Will I be going to Patna tomorrow? क्या मैं कल शाम को तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। Will I be teaching you tomorrow evening? क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, या फिर क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा। Will he be playing football? क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा। तो ये हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट है और बी है, यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे विल आई नॉट बी गोइंग टू पटना टुमारो, विल आई नॉट बी टीचिंग यू टुमारो इवनिंग। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होगा। अब जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस का यूज़ ये बताने के लिए किया जाता है कि फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम तक कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर उस टाइम से पहले कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे सोमवार तक सीता मुंबई जा चुकी होगी, वह अपना लेसन याद कर चुका होगा। तो ये सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। तो इस तरह के साउंड्स आते हैं किसी भी सेंटेंस में।
तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे अगले सोमवार तक मेरे पिताजी घर आ चुके होंगे। My father will have come home by next Monday। तो कम जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम। तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कल शाम तक हम लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। We will have completed our work by tomorrow evening। मेरी माँ कल 12 बजे से पहले घर आ चुकी होंगी। My mother will have come home before 12 o'clock। तो इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का है। जैसे सोमवार तक मेरे पिताजी घर नहीं आ चुके होंगे। My father will not have come home by Monday। कल शाम तक हम लोग अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुके होंगे। We will not have completed our work by tomorrow evening। मेरी माँ कल 12 बजे से पहले घर नहीं आ चुकी होंगी। My mother will not have come home before 12 o'clock। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और जब हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा विल को पहले यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। जैसे क्या मेरे पिताजी सोमवार तक घर आ चुके होंगे। क्या हम लोग कल शाम तक अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। Will we have completed our work by tomorrow evening? क्या हम लोग कल शाम तक अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे इसका तो सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। अब जो लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का यूज़ ये बताने के लिए किया जाता है कि कोई भी एक्शन फ्यूचर के किसी समय से शुरू होकर किसी समय तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी, या फिर हम 2 महीने से इस विभाग में काम कर रहे होंगे। तो ये सब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। इसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। तो ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए।
इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन साथ में टाइम भी इन्वॉल्व होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी। She will have been studying for 2 hours. वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी। हम इस विभाग में 2 महीनों से काम कर रहे होंगे। We will have been working in this department for 2 months. अब for का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अनसर्टन टाइम है, और जब हम सर्टन टाइम की बात करते हैं तब सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे वह सुबह से खेल रहा होगा। He will have been playing since morning. वह सुबह से खेल रहा होगा। तो सुबह से एक सर्टन टाइम है, तो इसलिए सिंस का यूज़ किया गया। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। वी विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। तो ये थे फ्यूचर टेंस और उसके टाइप्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।